वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री इन पोलर कोऑर्डिनेट्स और आज इससे रिलेटेड हम एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट देखते हैं। ऑब्टेन द पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट टू द कोनिक एल डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा एट द पॉइंट whose वेक्टोरियल एंगल आर 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा इन द फॉर्म। ये इक्वेशन तो हमें क्या कह रखा है कि ये हमारा एल डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, ये हमारा कोई भी एक क्या है, कोनिक है। तो कोनिक पर 2 अल्फा 2 बीटा और 2 गामा ये जो पॉइंट है इनके ऊपर हमने क्या की, टेंजेंट ड्रा की। तो ये तीनों टेंजेंट है, तीनों से हमारा एक ट्राइंगल बना हुआ है। ये ट्राइंगल हमारा क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग। ये हमारा ट्राइंगल है वो एक सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। जनरली मीन क्या है कि इस कोनिक के ऊपर 3 टेंजेंट ड्रा की। ये टेंजेंट जिन पॉइंट पे मीट करती है वहाँ से हमारा जो सर्कल पास कर रहा है उसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ कोनिक हमें कुछ ऐसी दे रखी है। तो P पॉइंट पर जिसका वेक्टोरियल एंगल 2 अल्फा है वहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, L डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस में 2 अल्फा आएगी। सिमिलरली Q पॉइंट पे टेंजेंट है उसकी इक्वेशन क्या आएगी, L डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस में 2 बीटा आएगी। इक्वेशन 3 मान ली। अब जो हमारा R पॉइंट है जिसका वेक्टोरियल एंगल 2 गामा है यहाँ पर क्या आएगी, L डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस में 2 गामा आ गई। इक्वेशन नंबर 4 मान ली। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है। तो अब ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। जो हमारा सर्कल है वो कौन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, ए पॉइंट से, सी पॉइंट से और बी पॉइंट से पास कर रहा है। तो हमें ए के कोऑर्डिनेट चाहिए। ए को कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अपनी इक्वेशन है जो क्यू से पास करी है 2 बीटा से, इस इक्वेशन को लेंगे और जो पी से पास कर रही है उसको लेंगे। ये इन दोनों को लेके सोल्व करेंगे तो ए के वेक्टोरियल एंगल आ जाएंगे। फिर अगर जो पी से पास कर रही है और आर से पास कर रही है उनको लेके सोल्व करेंगे तो बी के हमारे पास वेक्टोरियल एंगल आ जाएगा और उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सिमिलरली सी के कोऑर्डिनेट के लिए जो क्यू से पास कर रही है और आर से पास कर रही है उनको लेके हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आर का एंगल आ जाएगा। तो अगर पी के ए पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3 को, दैट मीन जो पी से और क्यू से पास करिए उनको सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन 2 और 3 को सोल्व करने के लिए हम क्या कर दिए, दोनों की एल डिवाइडेड बाय आर इक्वल पुट कर दिया। राइट, इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा माइनस में 2 अल्फा किसके इक्वल आया, कोस थीटा माइनस में 2 बीटा आ गया। तो यहाँ से हमारे पास में एक रिलेशन आया कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस में बीटा। दैट मीन्स ये जो पॉइंट ए आ गया इसका वेक्टोरियल एंगल क्या है, अल्फा प्लस में बीटा। इसका वेक्टोरियल एंगल हमारे पास में आ गया थीटा है, जो इसका वेक्टोरियल एंगल क्या आ गया, अल्फा प्लस में बीटा आ गया। अब ये जो थीटा की वैल्यू है या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो या इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो तो हमारे पास में आर की वैल्यू आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करी तो हमारी आर की वैल्यू आएगी एल डिवाइडेड बाय कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस बीटा माइनस अल्फा। एल डिवाइडेड बाय कोस अल्फा प्लस में बीटा प्लस कोस बीटा माइनस अल्फा। कोस इसकी आइडेंटिटी अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एल डिवाइडेड बाय 2 इंटू में सीकेंट अल्फा सीकेंट बीटा। तो एल का वेक्टोरियल एंगल तो ये आ गया और जो रेडियस वेक्टर है वो हमारे पास आ गया एल डिवाइडेड बाय 2 सीकेंट अल्फा सीकेंट बीटा। तो एल के हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या आ जाते हैं, दैट इज एल डिवाइडेड बाय 2 सीकेंट अल्फा सीकेंट बीटा और वेक्टोरियल एंगल अल्फा प्लस बीटा। अब जो हमारा पॉइंट बी है, बी पॉइंट के लिए जो पी से पास करी और आर से पास करी उनको सोल्व करना है। तो पी वाली इक्वेशन 2 है और आर वाली इक्वेशन 4 है। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं तो हमारे पास में बी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है, बी का कोऑर्डिनेट आएगा एल बाय 2 सीकेंट बीटा सीकेंट गामा बीटा प्लस में गामा। आप चेक कर लेना, कुछ इस तरीके से सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आएंगे। सिमिलरली जब सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो जो टेंजेंट क्यू से पास करी और जो आर से पास करी उनको लेंगे। दैट इज इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 4 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास सी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, एल डिवाइडेड बाय 2 सीकेंट गामा सीकेंट अल्फा गामा प्लस में अल्फा उसका वेक्टोरियल एंगल आ गया। अब हम मान लेते हैं जो हमारा सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन क्या है, ट्वाइस आर इज इक्वल टू डी कोस थीटा माइनस में गामा। कुछ ऐसी हमने मान ली है कि सर्कल की इक्वेशन है, जहां पर जो डी है वो क्या है, डायमीटर सर्कल है और जो थीटा है वो सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया है जिसका वेक्टोरियल एंगल थीटा है और गामा है वो वेक्टोरियल एंगल है सेंटर ऑफ द सर्कल का। तो कुछ ऐसी इक्वेशन होती है जो अब अगर हम पोलर इक्वेशन ड्राइव करते हैं सर्कल की तो कुछ ऐसी इक्वेशन आती है, वो हमारी हमने सर्कल की इक्वेशन मान ली है। अब ये जो हमारा सर्कल था वो ए बी सी तीनों पॉइंट से पास कर रहा था तो तीनों की इक्वेशन को भी वेरीफाई करेगा। अगर जो ए पॉइंट से पास करेगा तो ए के लिए हमारे पास में आर की वैल्यू ये थी इज इक्वल टू डी कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा थी। तो वो सभी वैल्यूज इसमें सेटिस्फाई करेंगे। आर की और थीटा की ए के लिए वैल्यू पुट करेंगे, फिर बी से पास करेगा तो आर की और थीटा की बी के लिए वैल्यू पुट करेंगे, फिर सी से पास कर रहा है तो सी के लिए आर की और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास में 6, 7 और 8 ये तीनों इक्वेशन आ जाती है। जब ए से पास करेगा तो ये इक्वेशन और बी से पास करेगा तो ये इक्वेशन और सी से पास करेगा तो ये इक्वेशन आ गई।
राइट। कुछ ऐसी इक्वेशन हमारे पास में आ जाती हैं। ये इक्वेशन आ गई सर्कल की। अब हमें सर्कल की जनरल इक्वेशन फाइंड करनी है, क्या आएगी, राइट। तो हमने क्या किया, जो इक्वेशन 6 है, तो जनरल इक्वेशन के लिए क्या है, हमें यहाँ पर गामा की वैल्यू चाहिए, इस लैम्डा की, ये जो हमारा लैम्डा है इसकी वैल्यू हमें चाहिए सबसे पहले। तो अगर इसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी तो हमारी सर्कल की इक्वेशन बनाने में आसानी हो जाएगी। इन दैट केस उसके बाद में हमें क्या चाहिए, इस लैम्डा की वैल्यू आने के बाद में हमारे पास में डी की वैल्यू आनी चाहिए। लैम्डा और डी की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास में सर्कल की इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। तो लैम्डा को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 6 को इक्वेशन 7 से डिवाइड कर दिया तो L/2 से L/2 कैंसिल हो गया, सीकेंट बीटा से सीकेंट बीटा कैंसिल, क्या आएगा, सीकेंट अल्फा बीटा में सीकेंट गामा। यहाँ पर डी से डी कैंसिल होगा, क्या आएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस में गामा डिवाइडेड बाय में कोस बीटा प्लस में गामा माइनस में अल्फा। इसे चेंज करेंगे तो क्या आएगा, कोस में तो सी कोस गामा बटा में कोस अल्फा हमारे पास में आ जाएगा, राइट। कोस गामा और कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस में गामा डिवाइडेड बाय कोस बीटा प्लस में गामा माइनस में लैम्डा के इक्वल हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, देखो यहाँ पर कोस गामा है सिर्फ, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस में लैम्डा है। तो अगर हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, तब ये इसकी इक्वल आएगा। और कोस अल्फा, यहाँ पर सिर्फ अल्फा कब बचेगा, जब हम लैम्डा की जगह अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा अगर पुट कर देते हैं तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा हमारे पास में आ गई। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू है जो हमारी इक्वेशन नंबर 6 आई थी, इक्वेशन नंबर 6 में पुट की, तो इक्वेशन 6 में हमारे पास आएगा L/2 सीकेंट अल्फा सीकेंट बीटा इज इक्वल टू डी कोस अल्फा प्लस बीटा, माइनस में अपने पास में लैम्डा था इक्वेशन नंबर 6 में, यहाँ पर माइनस में लैम्डा था, तो लैम्डा की जगह हमारी ये वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 6 में। तो यहाँ से हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की क्या आएगी, L/2 सीकेंट अल्फा सीकेंट बीटा सीकेंट गामा, डी की वैल्यू आ गई। अब ये जो डी की और लैम्डा की वैल्यू आई है, इनको इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर दें। सर्कल की इक्वेशन हमारे पास थी R इज इक्वल टू डी कोस ऑफ थीटा माइनस में लैम्डा, कुछ ऐसी इक्वेशन थी। तो डी की और लैम्डा की वैल्यू पुट की हमारे पास में आएगा R इज इक्वल टू L/2 सीकेंट अल्फा सीकेंट बीटा सीकेंट गामा कोस थीटा माइनस में अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये L/2 है, 2 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 2R आ जाएगा। सीकेंट अल्फा सीकेंट बीटा सीकेंट गामा को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय कोस अल्फा 1 डिवाइडेड बाय कोस बीटा 1 बाय कोस गामा। ये मल्टीप्लाई में जाएंगे, इधर डिवाइड में, तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा आ गया इज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया, L कोस थीटा माइनस में बीटा माइनस गामा आ गया। ये हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल की हमारी इक्वेशन आ जाएगी और यही हमें प्रूफ करना था। थैंक यू।